कुदरत जब नाराज होती है तो न उम्र देखती है, न दोस्ती, न जाति, न मजहब। सन 1971 काल्पी की धरती आज भी उस साल को याद कर कांप उठती है। जमुना नदी, जो आम दिनों में माँ की तरह लगती थी, आज वही माँ कहर बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बाढ़ का अलर्ट है, जमुना उफान पर है। लहर जमुना का बदला हुआ चेहरा, आश्रम की पुलिया, पीपल का वो पुराना पेड़ जिसके नीचे कभी लोग छांव में सुस्ताया करते थे, आज वही जगह मौत की दहलीज बन चुकी थी। पानी इतना तेज था कि देखते ही देखते रास्ते गायब हो गए। खेत, गलियां, सब कुछ जमुना के पेट में समा रहा था। दो पुरुष, आजाद और श्याम, बेमिसाल दोस्ती। काल्पी शहर में अगर किसी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी तो लोग कहते थे आजाद खान और श्याम चौरसिया जैसे दोस्त हो तो जिंदगी आसान हो जाए। एक मुसलमान, एक हिंदू, लेकिन दिल एक। साथ पले, साथ खेले, साथ हंसे और शायद साथ ही इस दुनिया से जाने के लिए भी कुदरत ने उन्हें चुन लिया था। अमावस्या, पीपल का पेड़ और काला साया। लोग कहते थे आश्रम की पुलिया के पास जो पीपल का पेड़ है उसमें काला साया रहता है। बूढ़े कहते थे सूरज ढले वहां मत जाना, लेकिन जवानी कभी बुजुर्गों की बात कहाँ मानती है। इतवार का दिन, आखिरी नहाना। वो इतवार था, जमुना उफान पर थी, लेकिन दोस्ती का जोश उससे भी ज्यादा। आजाद बोला, यार श्याम, बाढ़ है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लौट आएंगे। श्याम हंसा, डर किस बात का है, हम साथ हैं। दोनों जमुना में उतर गए। लहर मौत की पहली दस्तक जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचे, पानी ने करवट बदली। एक भयानक भंवर, जैसे किसी ने नीचे से दोनों के पांव पकड़ लिए हों। लोग कहते हैं उस पीपल में वो काला साया जाग उठा था। फेयरफुल फेस चीखें जो पानी में डूब गईं। आजाद, हाथ पकड़। श्याम, मुझे छोड़ना मत। लेकिन जमुना ने किसी की एक न सुनी। कुछ ही पलों में दोनों दोस्त पानी में गायब हो गए। पहली लाश, श्याम चौरसिया। अगली सुबह, इतवार ही था। लोगों ने देखा पानी के ऊपर कुछ उतरता चला आ रहा है। पास गए तो रूह कांप उठी। वो श्याम चौरसिया की लाश थी। लाश को घर पहुंचाया गया। माँ की चीख आज भी लोग भूल नहीं पाए, बेटा तू तो नहाने गया था। पूरा मोहल्ला रो रहा था। क्वेश्चन मार्क। आजाद, जिसका कोई पता नहीं, लेकिन आजाद, उसका कोई निशान नहीं। न लाश, न खबर। घर में सिर्फ एक सवाल, आजाद कहाँ है। सोमवार, दूसरी लाश अगले दिन, सोमवार। नावें चल रही थीं। किसी ने देखा पानी के ऊपर एक हाथ तैरता हुआ आ रहा है। जैसे ही खींचा गया, लाश बाहर आई। कपड़े देखे गए तो लोग सन रह गए। ये तो आजाद है। दिल टूटना खबर और सदमा खबर आजाद के चाचा को दी गई। सुनते ही उनके हाथ से साइकिल छूट गई। घर पहुंचते पहुंचते वो जमीन पर गिर पड़े। घर में कोहराम मच गया। दो लाशों का मिलन, रात हो चुकी थी। हिंदू रिवायत, रात को अंतिम संस्कार नहीं। मनीगंज थाने के पास दोनों लाशें रखी गईं। एक तरफ रावगंज से आए श्याम की लाश, दूसरी तरफ आजाद की। दोस्ती का आखिरी मिलन। हर आंख नम थी। ट्राइंग, टूटता हुआ परिवार। आजाद के दादा जान सदमे में बिस्तर पर गिर पड़े, फिर कभी न उठे। आजाद का 40वां भी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरे दिन दादा जान ने भी आखिरी सांस ले ली। पिता 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकले। जिस घर में कभी खुशहाली थी, वहां बर्तन तक बिक गए। अमावस्या, उजड़ते घर, बुझते चिराग। दो परिवार, एक हिंदू, एक मुसलमान, लेकिन दर्द एक। खुशियां नहीं छीनी गईं, जड़ से उखाड़ दी गईं। आज भी जिंदा है वो किस्सा। आज भी जब कोई काल्पी में पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो रुक जाता है। लोग कहते हैं यहीं आजाद और श्याम डूबे थे। किताबों में लिखा जाए तो स्याही रो पड़े। लिखते लिखते आज भी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ रातें सोने के लिए नहीं आती, वो जिंदगी भर जगाती रहती हैं। अमावस्या, मनीगंज थाने के पास वो सन्नाटा। मनीगंज थाने के पास उस रात अजीब सा सन्नाटा था। 2 लाशें, 2 चादरें और सैकड़ों लोग। कोई जोर से रो नहीं रहा था, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आवाज ही मर चुकी थी। एक तरफ आजाद खान की लाश, दूसरी तरफ श्याम चौरसिया की। दोनों की चादरें जैसे एक दूसरे से बात कर रही हो। देखा दोस्त आखिर साथ ही आए। दोस्ती का आखिरी पहरा। कुछ लोग कह रहे थे काश इनमें से एक भी बच जाता, लेकिन कुदरत उस दिन कोई काश नहीं सुन रही थी। जमुना अपना हिस्सा ले चुकी थी। हंसिया चांद, वो रात जब शहर नहीं सोया। काल्पी में उस रात कोई चूल्हा नहीं जला, कोई दिया खुशी से नहीं जला। माएँ बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। बाप खामोशी से दीवारों को देखते रहे। हर कोई सोच रहा था अगला नंबर किसका होगा। बेल, सुबह की अजान और मंदिर की घंटी। सुबह हुई। एक तरफ मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ मंदिर की घंटी, ओम। दोनों आवाजें एक ही बात कह रही थी, सबको लौटना है। श्याम का अंतिम संस्कार पहले, श्याम चौरसिया का अंतिम संस्कार हुआ। शमशान घाट पर लकड़ियां सजी थीं।
माँ बार बार बेहोश हो रही थी। बाप आग देते वक्त कांप रहा था। जब चिता जली तो लगा जैसे सिर्फ एक शरीर नहीं पूरी उम्मीद जल रही हो। आज़ाद की जनाजा नमाज, फिर आज़ाद खान का जनाजा उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह कंधों पर जिस्म था और दिलों पर पहाड़। जब मिट्टी डाली गई तो हर शख्स ने एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह किसी माँ बाप को ऐसा दिन न दिखाना। दिल टूटना टूटता हुआ आज़ाद का घर, आज़ाद का घर, जहाँ कभी हंसी गूंजती थी अब वहाँ सिर्फ सिसकियाँ थीं। दादा जान बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। आंखें खुली थीं लेकिन दुनिया से रिश्ता टूट चुका था। एक और जनाजा बिना इंतजार, आज़ाद का 40वां भी पूरा नहीं हुआ था कि दादा जान चल बसे। लोग कहते हैं दादा पोते का गम दिल से नहीं निकला। एक ही घर से दूसरा जनाजा उठा। नो माउथ फेस पिता की खामोशी, आज़ाद के पिता 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकले। ना ईद मनाए, ना मुहर्रम देखा, जैसे जिंदा होकर भी कब्र में उतर गए हों। फ्लाइंग मनी, बिकते बर्तन, बुझता चिराग, जिस घर में कभी चांदी पीतल की रौनक थी वहीं बर्तन बिकने लगे। एक एक चीज दर्द बनकर घर से निकलती गई। श्याम का घर भी वीरान, उधर श्याम का घर, दीवारें तो खड़ी थी लेकिन आवाजें मर चुकी थीं। माँ हर शाम दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज आ जाए। झड़ता वृक्ष, पीपल का पेड़ आज भी खामोश, आश्रम की पुलिया के पास वो पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं शाम ढलते ही वहां ठंड सी उतर आती है। कोई बच्चा वहां रुकता नहीं। किस्सा जो जिंदा रह गया, आज 50 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज़ाद और श्याम का किस्सा आज भी जिंदा है। बुजुर्ग बताते हैं तो आंखें भर आती हैं। कागज पर लिखो तो स्याही रो देती है। वार्निंग साइन, कुदरत का पैगाम, ये कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं, ये कहानी है दोस्ती की, मौत की और कुदरत के इंसाफ की। कुछ हादसे लाशें लेकर नहीं आते, वो पूरे शहर की रूह ले जाते हैं। लहर बाढ़ उतरी मगर जख्म रह गए। कई दिनों बाद जमुना का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। नदी अपनी पुरानी हद में लौट आए, लेकिन जो कुछ वह अपने साथ ले गई थी वो कभी वापस नहीं आया। कालपी की गलियों में कीचड़ था, मलबा था और हर दीवार पर खामोशी लिखी हुई थी। उजड़े घर, टूटी दीवारें, कई घर पूरी तरह ढह चुके थे। कई घर खड़े तो थे लेकिन अंदर से मर चुके थे। लोग एक दूसरे से पूछते, तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? और जवाब आता, सब तो नहीं, बस जिंदा है। बूढ़ा आदमी, बुजुर्गों की जुबान पर वही नाम, चौपालों में चर्चा एक ही थी, आज़ाद और श्याम। कोई कहता ऐसी दोस्ती अब कहाँ, कोई कहता कुदरत ने दोनों को एक साथ बुला लिया। झड़ता वृक्ष, पीपल का पेड़, डर की निशानी। बाढ़ उतरने के बाद जब लोग फिर से आश्रम की पुलिया के पास गए तो सबकी निगाह सीधे उसी पीपल के पेड़ पर गई। पेड़ ज्यों का त्यों था लेकिन उसके नीचे की मिट्टी अजीब तरह से धंसी हुई थी। लोगों ने कहा यही वो भंवर बना था, फेयरफुल बच्चे, और वह जगह अब कोई बच्चा वहां खेलने नहीं जाता। माए सख्त हिदायत देती, उधर मत जाना। पीपल का पेड़ अब छांव नहीं, खौफ देता था। आज़ाद की माँ की हालत, आज़ाद की माँ हर शुक्रवार कब्रिस्तान जाती। कभी चुपचाप बैठी रहती, कभी मिट्टी से बातें करती, बेटा पानी ठंडा तो नहीं था। लोग देखते और सिर झुका लेते। श्याम की माँ का इंतजार, उधर श्याम की माँ हर शाम घर के दरवाजे पर दिया रखती, जैसे आज भी बेटा लौट आएगा। किसी ने पूछा अब क्यों जलाती हो, तो बोली अगर रास्ता भूल गया हो तो रोशनी मिल जाए। दो मजहब, एक मातम। कालपी ने उस हादसे के बाद एक बात सीख ली थी, दर्द मजहब नहीं देखता। जब आज़ाद का जनाजा उठा तो हिंदू रोए, जब श्याम की चिता जली तो मुसलमान रोए। ओपन बुक, किताबों में दर्ज न होने वाली सच्चाई। ये कहानी किसी किताब में ठीक से नहीं लिखी गई, लेकिन कालपी के लोगों के दिल में ये किस्सा खून की तरह दौड़ता है। आज भी जब जमुना उफान पर आती है तो लोग कहते हैं अल्लाह रहम करे। वार्निंग साइन, कुदरत का आखिरी इशारा। ये हादसा सिर्फ एक बार नहीं था, ये इंसान को उसकी औकात याद दिलाने आया था। नदी कह रही थी मैं रास्ता भी हूँ और अंजाम भी। आज भी नम आंखें। आज जब कोई 1971 की बाढ़ का जिक्र करता है तो बुजुर्ग की आवाज भर्रा जाती है और सुनने वाला खामोश हो जाता है। आखिरी दुआ, या रब किसी शहर को ऐसा मातम न दिखाना, किसी दोस्ती को ऐसा अंजाम न देना। कुछ रिश्ते मिट्टी में दफन हो जाते हैं और कुछ रिश्ते वक्त से भी ऊपर उठ जाते हैं। सूर्यास्त, वक्त आगे बढ़ गया, जख्म नहीं भरे, साल गुजरते गए, कालपी फिर से बस गया। नई दुकानें खुली, नई पीढ़ी आई, लेकिन 1971 का वो जख्म शहर की रूह में ही रह गया। जमुना फिर भी बहती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लहर नदी के किनारे खामोश सजदा। हर साल जब बरसात आती लोग जमुना के किनारे रुक जाते। कोई हाथ उठा देता, कोई चुपचाप सर झुका देता, क्योंकि सब जानते थे पानी सिर्फ पानी नहीं, यादें भी बहा लाता है। झड़ता वृक्ष, पीपल का पेड़ अब निशानी, आश्रम की पुलिया के पास वो पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है।
अब उसमें कोई काला साया नहीं देखता, लेकिन उसके नीचे रुककर कोई जोर से हंसता भी नहीं। वो पेड़ अब डर नहीं, याद दिलाता है। बूढ़ा आदमी बुजुर्गों की आखिरी वसीयत। जब कोई बूढ़ा अपने पोते से कहता है, नदी से मजाक मत करना, तो वो आजाद और श्याम की कहानी सुना देता है। कहानी नहीं, इबरत। दोस्ती जो मजहब से ऊपर थी। एक मुसलमान लड़का, एक हिंदू लड़का, ना नाम ने फासला किया, ना मजहब ने। मौत भी उन्हें अलग न कर सकी। आज भी उनका जिक्र एक साथ होता है, आजाद और श्याम। दो घर, एक सन्नाटा। दोनों घरों में अब